हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज है 5 दिसंबर और सोमवार का दिन है और हमारे यहाँ है आज इलेक्शन 5 दिसंबर को। तो बस हम अपना वोट डालने के लिए जा रहे हैं। तो बस टाइम है दोपहर का टाइम है और 1 बजे के बाद का ही टाइम है। तो खाने पीने के बाद ही हम घर से निकले थे, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना था सुबह में जॉब में। तो वो जाके आए, इनके बाद हमने खाना खाया और इसके बाद ही हम आए हैं दोपहर में वोट डालने के लिए। तो सब साथ में ही है, मैं, मेरी बेटी और सासू माँ और हस्बैंड जी। तो मेरी बेटी का पहली बार ही ये यहाँ पर वोटिंग पहली बार ही आया है, उनका नाम बस लिस्ट में। तो बस इस तरीके से और आए। तो यहाँ पर हमें जाना है। तो जो हमारा नंबर था ना, तो वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी और बाजू वाले बूथ पर तो ज़्यादा ही कुछ लंबी लाइन लगी हुई थी। तो इस स्कूल में इस तरीके से 7 अलग अलग तरीके से बूथ बनाए गए थे ना, तो बस इस तरीके से चलता रहता है। तो ये गवर्नमेंट स्कूल है। तो इस तरीके से तो 8वीं कक्षा से लगता है उनमें, प्राइमरी स्कूल नहीं है। 8वीं कक्षा से 12 तक का गवर्नमेंट स्कूल है। पर यहाँ अब ज़्यादातर लोग प्राइवेट में ही जाते हैं। और इसके बाद हम आए हैं नोवेल्टी स्टोर पर। तो कुछ चीज़ें चाहिए थी हमें। तो बस हम आते ही बीच रास्ते में उतर गए रिक्शा से। तो पास में ही था हमारे घर से, कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो बस कुछ चाहिए था सामान हमें तो लेना था। तो बस इस तरीके से होता रहता है। एक काम करने निकले थे तो 2 काम हमारे हो गए। तो बस आकर मैं दिखा रही हूँ आपको, मैं वोटिंग करके आई ना, वो वाला निशान पर अच्छे से शो नहीं हो रहा था कैमरे में। तो बस इस तरीके से तो ये वोटिंग हमारा फ़र्ज है। तो बस ये वाला फ़र्ज हमें अदा करना ही है। तो अच्छी सरकार चुनने का हमें पूरे से पूरा हमारा हक मिला हुआ है। तो बस और ये बिल्ली को अंदर आना था, पर हम बैठे हुए थे ना, तो बस थोड़ा सा डर रही थी, तो अंदर आ ही नहीं रही थी। तो और पीछे से बस बोल ही जा रही थी, तो उसे आना था अंदर, पर लोगों को देख के डरती थी। तो बस इस तरीके से। और ये है शाम का टाइम। तो शाम के 6 बजे के पहले के टाइम से ही मैं बैठी हूँ सब्ज़ी लेकर। तो बस सब्ज़ी में है पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैंगन, गाजर और आलू। तो बस बन रही है पाव भाजी के लिए सब्ज़ी, कटिंग हो रही है। और कुछ पहले से ही तय नहीं किया हुआ था। बस देखी सब 10 आ गई हूँ मैं किचन में अब। और सब्ज़ी बॉईल करने के लिए रखी थी पाव भाजी के लिए, तो अब हो चुकी है बॉईल। तो देखते हैं, बस हो चुकी है। ओहो, तो बॉईल तो हो चुकी है। तो इससे मैं पलटा दूंगी कुछ और बर्तन में दूंगी, तो अच्छी तरीके से मैश हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा ही कुछ गर्म है तो कुकर में अच्छी तरह से नहीं होगा। बस और ये सब मैं नहीं करूँगी, ये मेरी बेटी को मैं काम करने के लिए बोल दूँगी और मैं आगे की तैयारी करूँगी। बस सब्ज़ी रेडी करने के लिए पाव भाजी। तो बस इसे इस तरीके से कर लेंगे अच्छे से मैश। तो ये मैं नहीं करूँगी। तो बस इसके बाद मैंने कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में मैंने अजवाइन और जीरा डाल दिया था। और भाजी बनने वाली थी ना पाव भाजी, तो मैंने ऑयल ज़्यादा ही डाला था, रोज से कुछ ज़्यादा ही थोड़ा था। तो ये अच्छे लगते हैं, ज़्यादा ऑयल में पकते हैं ना, तो ही। तो बस इसके बाद मैंने लहसुन डाला और लहसुन में
थोड़ा सा पक गया। इसके बाद मैंने डाला प्याज, और प्याज थोड़ा सा हुआ इसके बाद मैं डाल रही हूँ टमाटर। तो 2 टमाटर लिए थे और मैं थोड़ा सा था नमक, तो बस डिब्बे में ख़त्म हो चुका था तो दूसरा उसमें भरना था, पर मैं पहले इसे वॉश करने के लिए रख दूँगी, बाद में नया कुछ इसमें डालेंगे। तो बस ये अच्छी तरह से सब पक गया है टमाटर प्याज। तो बस रूटीन वाले मसाले पड़ रहे हैं। तो बस लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर, तो बस इस तरीके से। और पाव भाजी वाला मसाला रखते, पर 2-3 बार हमने बनाई ना तो वो मैं लाई नहीं, क्योंकि बिना ये ज़्यादा ही कुछ हो जाता है। गरम मसाला डालते हैं तो इसके बाद तो चल जाता है, अच्छा ही बनता है। तो बस इस तरीके से रूटीन वाले मसाले से हमने बना लिया। तो वो भी मसाले अच्छे से पक गए। तो इसके बाद मैं डाल रही हूँ जो बॉईल की हुई सब्ज़ी थी ना, वो अच्छे से मैश करके रखी हुई थी। तो बस इसको मैं डाल रही हूँ। इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और इसके बाद इसे 2 मिनट मैं उसे हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। और इसके बाद एकदम गैस का चूल्हा कर देंगे लो, और 10 से 15 मिनट कम से कम इसे अच्छे से पकने देंगे, तो ही उनमें अच्छा स्वाद आएगा। तो ऐसी सब्जियों में बाद में पानी बिल्कुल पड़ता नहीं ना, तो अच्छे से धीरे धीरे से हल्के हल्के से पकती है ना, तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो गई है। तो इनमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, और धनिया डालने के बाद 1-2 मिनट पकने देंगे, बाद में गैस का चूल्हा कर देंगे बंद। और साथ में ही मैंने रखा है ये बटर डालकर मैं कर रही हूँ पाव सेकने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस पाव को भी अच्छी तरह से सेक देंगे। और ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ही खाते हैं पाव, तो हमारे लिए ये तो रोटियां ही बनी थी। ऐसा नहीं है कि हम पाव के साथ ही खाएंगे भाजी। तो 3 बच्चे पाव के साथ खाएंगे, और हम 3 लोग, मैं, हस्बैंड जी और सासू माँ, 3 लोग तो रोटियों के साथ ही खाएंगे। और साथ में सुबह में बना था दाल चावल, तो चावल ज़्यादा ही था तो उनको ही मैंने फ्राई कर लिया है ना। तो आज खिचड़ी बनी नहीं थी, पाव भाजी, रोटी और फ्राई किए हुए चावल। तो बस इस तरीके से हमारा रात का डिनर था आज का। तो बस इस तरीके से चलता रहता है हमारा काम। और इसके बाद मैंने पूरा पैकेट एक साथ इस तरीके से, इसके बाद तो मैंने 3 एक साथ ही पाँव में रख दिया था। तो बस इस तरीके से सेक लेंगे। और बैठ गए खाने पर। तो बस खाने पे बैठे तो 8 बजने में 10-15 मिनट कम थी और हम बैठे थे। तो बस लग गया है हमारा खाना। तो गरम गरम पाव भाजी खाने पर आप भी आ जाइए रात के डिनर में। तो बस इस तरीके से चलता रहता है। तो इसके बाद हम फटाफट से खा के बैठेंगे टीवी के आगे। और इसके बाद मैं दूँगी बर्तन। तो बस बर्तन धोने में लगी थी ना, तब तक तो 9 बजने वाले थे। तो बस सर्दियों के मौसम में ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है ना, तो ये रात के समय के बर्तन धोने का, क्योंकि पानी एकदम से ठंडा हो जाता है ना, मौसम चेंज होता है ना, तो बस टंकी ऊपर रहती है ना, तो ज़्यादा ही कुछ छत पे ठंडा हो जाता है। तो बस मैंने स्टैंड इस तरीके से रखा है तो कैमरे में दिखे ना आगे से। तो बस तो पहले मैं शुरुआत बर्तन धोती हूँ ना, तो बस शुरुआत में ग्लास से ही करती हूँ। तो पहले वो कर लेते सफाई, बाद में सब कुछ बर्तन धोते ना, तो कुछ इस तरीके से स्मेल नहीं बनती और हो जाता है सब। तो बस कर लेंगे बर्तन की सफाई। और सर्दियों के मौसम में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, क्योंकि पानी ठंडा होता है ना, तो फटाफट से हमसे नहीं हो पाता ना, तो ये काम हमें ज़्यादा ही लगता है। तो बस बातों बातों में धुल गए बर्तन। तो बातों बातों में नहीं धुले भाई, बर्तन धोने में तो टाइम लगता ही है सर्दियों में के मौसम में, और रात के बर्तन होना। तो बस तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इसे 15 से 20 मिनट तो हुई थे बर्तन धोने में। तो बस इस तरीके से चलता रहता है काम। तो इसके बाद होगी किचन की सफाई। तो ये सफाई करने के बाद इस पर एक कपड़ा भी 2 बार मैं
अच्छे से कपड़े से कर लूँगी साफ। और इसके बाद बिस्तर तो सब सोने के लिए लग गया है, हस्बैंड जी ने और बच्चों ने सब लगा लिया है। तो बस मुझे अब जाकर लेटना ही है, तो बस ये सब काम हो जाएगा तो मैं बस रहूँगी आराम पर। तो अपना फ़ोन लेके बैठ जाऊँगी, तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करेंगे, वरना कुछ एक दो वीडियो देख लेंगे। इस तरीके से चलता रहेगा। तो बस चल रहा है काम। तो हो रही है अब सफाई किचन की, और किचन की सफाई करने के बाद सब कर लेंगे, अच्छे से बंद कर लेंगे। और इसके बाद मैं किचन में एक बार आऊँगी और बर्तन वगैरह फिर से मैं थोड़ा ऊंचे नीचे कर पानी हो निकाल कर फिर से एक बार मैं साफ़ कर दूँगी। इस जगह से बर्तन जहाँ रखती हूँ ना वहाँ से। बस इसके बाद किचन में नहीं आना है मुझे। बस सुबह में हम किचन में आते हैं तो बस सब बर्तन वगैरह हो गए साफ़, किचन भी हो गया एकदम से साफ़। और कर लेंगे अब बॉटल को बस बंद करके। अब खिड़कियाँ भी विंडो भी 2 है तो बस कर देंगे बंद। और मेरा किचन कोई ये बड़ा किचन है ही नहीं, छोटा है, तो बस कुछ ज़्यादा देर लगती नहीं साफ़ सफाई में। और मैं दिखा रही हूँ आपको कुछ, तो क्या दिखा रही हूँ, तो ये मैंने आंवला और हल्दी भिगो कर रखी है। तो आंवला भिगो कर रखा है हल्दी और नमक के पानी में, और हल्दी भिगो कर रखी है नींबू और नमक में। तो बस इस तरीके से सीजन में ऐसी चीज़ें आती रहती है, तो बस ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। तो बस ऐसे खा लेते हैं ना तो पूरे साल ऐसे ही हेल्थ अच्छी रहती है। तो बस इस तरीके से चलता रहता है काम। तो बस आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।